आई वुड ग्रेडेड के कुलभूषण यादव के बाद आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट कैच जो है, स्पेशली व्हेन यू लुक एट इंसर्जेंसी विद इन बलोचिस्तान। तो इस एक चीज सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसका प्रोफाइल देखें, बेसिकली ही वाज अ जर्नलिस्ट, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको एनरोल किया गया, और इसके अंदर डेफिनेटली R&AW है इंडिया की, या बाकी होस्टाइल एजेंसीज थी वो शामिल थी। और मज़े की बात यह है कि ये अफगान पासपोर्ट पे इंडिया भी गया है, आई थिंक एटलीस्ट वंस, मे बी मोर। तो उस लिहाज से ही वॉज इन टच, और इतना ये डिस्क्रीटली ऑपरेट कर रहा था, एंड वॉज वेरी इफेक्टिव। स्पेशली साउथ का इलाका है जो हमारा मकरान कोस्ट है या पंजगूर है, जहाँ से ये बिलोंग करता था। तो उस लिहाज से ही वॉज वन ऑफ द टॉप नॉचेज एज फार एज टेररिस्ट आउटफिट्स आर कंसर्न। और इसमें इसने जो एक और ऑर्गेनाइजेशन है ब्रास के नाम से बनी थी, विच इज़ बलोच राज अजोई संगर। दिस वाज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टेररिस्ट आउटफिट, इनको इकट्ठा करने की रॉ ने कोशिश की थी, और उसमें ये लिंच पिन था जो उसने किरदार अदा किया। ऑल दो उसका नेटवर्क भी अभी काफ़ी हद तक आई थिंक डिसमेंटल हो चुका है, बट दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो चाहे वो सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट आउटफिट्स हैं या HIAs हैं, उनको एक पैगाम जाएगा कि हमारी एजेंसीज, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसीज जाग रही हैं, दे आर ऑन द डॉट, और इंशाल्लाह इनके तमाम नेटवर्क्स को बिल्कुल स्मैश किया जाएगा। अच्छा, that's very good. As I said, we have our unsung heroes, और unsung heroes we know, you know, everyone knows किनकी मैं बात कर रहा हूँ, और वो अपना काम जारी रखे हुए हैं, और जान हथेली पे रख के वो बिल्कुल हमारे मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। उनका नाम तक कोई नहीं जानता, जैसे मैं पहले भी कई मरतबा कह चुका हूँ, लेकिन वो अपनी कार्रवाइयाँ जो है मुल्क के अगेंस्ट जो भी कार्रवाई होती है उसको जनाब कर्टेल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। जनरल साहब, अपना ब्रिगेडियर साहब, थोड़ा सा मुझे ज़रा समझाइएगा कि हमारे जो इंटरनल सिचुएशन है, जहाँ पे अनरेस्ट फैलाने की कोशिश की जा रही है, वो कोशिश जारी रहती हैं, कभी तेज़ी पकड़ जाती हैं, कभी ज़रा थोड़ा सा स्लो पेस पे आ जाती है, बट एट द वेरी सेम टाइम वो ख़त्म नहीं होती। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? जस्ट कीप इन माइंड कि वी हैव अ पोरस बॉर्डर, और पोरस बॉर्डर के साथ साथ हमारे मुख्तलिफ ममालिक जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके बॉर्डर भी लगते हैं। तो कोई भी दुनिया का मुल्क जो हो वो 100% सिक्योर नहीं कर सकता बॉर्डर्स को। तो हम तो कोशिशें जारी रखे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से बॉर्डर्स अपने सिक्योर करके रखे, स्पेशली द वेस्टर्न बॉर्डर, लेकिन फिर भी यहाँ पे कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं। और अभी रिसेंटली हमने देखा कि जनाब नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ, और उसके अंदर भी डिसाइड किया गया कि जो इंटरनल इश्यूज हैं, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जिसमें आजकल जोर पकड़ा जा रहा है, उसको कर्टेल किया जाएगा बाय हुक और बाय क्रुक। सो व्हाट डू यू थिंक आर गोइंग टू बी द सिचुएशन इन द डेज टू कम? जी, इसमें आई थिंक आपने ऑलरेडी बड़ा एलेबोरेटली कवर किया है। अच्छा, इसमें आई वुड जस्ट ऐड कि एक्सटर्नली अगर आप देखें तो बड़ी अच्छी एनवायरनमेंट क्रिएट हो रही, स्पेशली आफ्टर ईरान सऊदी जो रिप्रोचमा जो चाइना ने कराया है, इसका एक बड़ा स्ट्रेटेजिक इफेक्ट आएगा पूरे रीजन पे, और उसका इफेक्ट आना शुरू हो गया। फॉर इंस्टेंस यमन की लड़ाई, सॉरी जो यमन की जंग है, उसमें आई एम श्योर ठहराव भी आ जाएगा और शायद ख़त्म हो जाए। सीरिया में अमन की बात हो रही है, एंड सोज फॉर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ईरान, क्योंकि यहाँ पे सेक्टेरियन जो है अंडर करंट्स रहते हैं। तो एक तो उसका सैल्यूटरी इफेक्ट होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बाहर की हैपनिंग्स हैं जिसका हमारे ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए, उसका अभी हमें जो मेन चैलेंज है वो इंटरनल है, जिस तरह आपने जिक्र किया कि इंटरनल स्ट्राइफ भी है, पोलिटिकली बहुत ज़्यादा आप कह लें पॉइजन हो चुका है, पॉइजनस हो चुकी है एनवायरनमेंट। तो उसमें आई थिंक ऑल स्टेक होल्डर्स शुड बी अवेयर के जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको कर्टेल करने की ज़रूरत है और ख़त्म करने की ज़रूरत है। और उसी सिस्टम आई थिंक जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी उसमें ये हाईलाइट किया गया है। अभी थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूँ जो स्ट्रेटजी है, अगर तो आप देखें हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, फ्रंटियर कोर है, इसी तरीके से पाकिस्तान आर्मी है, एंड देन फ्रंट लाइन पे एक्चुअली इंटेलिजेंस एजेंसी है, चाहे वो MI हो या ISI हो, और इस तरह इवन सिविल की IB हैज़ लॉट ऑफ रोल टू प्ले। तो इसमें जो है बड़ी कामयाबियाँ भी हुई हैं। हम नॉर्मली एक आध धमाका हो जाए तो हम कहते हैं जी कि एजेंसियाँ सो रही हैं या इस तरह की बातचीत होती है, वेयर एज हंड्रेड्स ऑफ सच अटैक्स आर प्रिवेंटेड बाय प्रोएक्टिव ऑपरेशंस जो है। तो इसमें जिस तरह हमारे शोहदा अभी ब्रिगेडियर बर्की शहीद हुए बॉर्डर पे,
तो उसमें बड़ी कुर्बानियाँ भी हैं। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि पोलिटिकली देयर इज नीड के आप यूनिटी लाइन, एटलीस्ट जो कोर इशूज़ हैं उसके ऊपर बाई पार्टिजन हमारी अप्रोच होनी चाहिए। और तीसरा बलूचिस्तान से रिलेटेड स्पेशली जिसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी कर रही है वो है एंगेजमेंट विद दीज आप जिसको नाराज़ बलोच भी कहते हैं, या जो हमारे भाई हैं जो लेट्स से स्पेशली जो हु वांट टू बिकम पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम, उनको मैसेज जाना चाहिए कि आप आएँ, आप हथियार साइड पे रखें और कलम उठाएं और डेवलपमेंट में हिस्सा लें। आई एम श्योर CPEC को अगर इसमें शामिल करें और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें तो काफ़ी सारी स्पेस बन गई है। एंड आफ्टर दिस आई थिंक कैच जिसमें बहुत सारा अगर आप देखें जो ISI के स्पेशली आई वुड मेंशन द वे दे ऑपरेटेड, इसमें टेक्निकल उसके बाद सर्वेलेंस थी, देन वेरी हाई टेक जियो फेंसिंग की गई, उसके बाद ड्रोन्स का इस्तेमाल है। देन दिस गाय वाज इसकी ऑर्गेनाइजेशन वाज पेनिट्रेटेड फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर, ये 1 साल का आप कहने एफर्ट थी और फिर ये जाके पकड़ा गया। और इसमें आई थिंक जो इंटेलिजेंस के बेस्ट पॉसिबल मेथड से वो इस्तेमाल हुए और इसके अंदर हमारे लोग जो है बिल्कुल इसके साथ शामिल होकर उसको पकड़वाने में मदद की। सो ये इतनी एफर्ट है, तो आई वुड से कि 3 pronged स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इंटरनली स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, नंबर 2 इज़ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चलते रहे, एंड थर्ड इज़ एंगेजमेंट विद दीज गाइज एंड मैसेज कीजिए आप आएँ, मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने, और इसी में आई थिंक सबका भला है। और इसमें जो बलूचिस्तान स्पेशली पीछे रह गया उसको मेन स्ट्रीम में लाने में स्पेशली यूथ को बहुत मदद हासिल होगी। सो मेरा ये टेक है कि इस पर फोकस की ज़रूरत है और एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी बेहतर है, इस पर आई थिंक आगे बढ़ा जा सकता है। ब्रिगेडियर साहब एक और चीज़ ज़रा बताइएगा, हमें ज़रा आपकी इनपुट चाहिए होगी। देखिए बलूचिस्तान का जो इलाका है वो बहुत बड़ा है और उसके अंदर हम लोग अपनी जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसको भी जारी रखे हुए हैं। बलूचिस्तान का कंपैरिजन अगर हम कर दें उस पंजाब के साथ, तो बलूचिस्तान में एक जगह से दूसरी जगह जाने तक या एक जगह से दूसरी जगह सड़क बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है, और वही चीज अगर हमें करनी पड़े पंजाब के अंदर तो वो उसमें कम पैसे में बन सकती है। और इसमें जरा थोड़ा सा जहन में रखना चाहिए कि वी आर बेसिकली इकोनॉमिकली थोड़ा सा हिचेज हैं हमारी इकोनॉमी में, लेकिन फिर भी हम बलूचिस्तान को अपने साथ खड़ा किए हुए हैं। बड़े खूबसूरत लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं बलोची, और हमारे भाई हैं बहनें हैं वहाँ पे मौजूद हैं, और लेकिन हम वहाँ फिर भी अपने डेवलपमेंट का काम जारी रखे हुए हैं। उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा कि वो वहाँ पे जो यहाँ पे प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जनाब वहाँ के लोगों को वहाँ पे नौकरियां फराहम नहीं की जाती, एज फार एज वहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट वहाँ पे लगाया जाए तो उनको इग्नोर किया जाता है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। उस पर ज़रा थोड़ी सी रोशनी चाहिए होगी, आपकी इनपुट चाहिए होगी। जिसमें देखा जाए तो पोलिटिको मिलिट्री लीडरशिप आई थिंक पिछले पूरे डेकेड से आप स्टार्ट कर दें, जो आगाज़ हुकूमत बलूचिस्तान पैकेज था जो पीपल्स पार्टी ने दिया, एंड देन केम अदर गवर्नमेंट्स, चाहे वो PMLN की गवर्नमेंट थी चाहे PTI की थी, और साथ साथ आप कह लें जो मिलिट्री की अपनी एफर्ट है जो सिंस दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर, उनके कंटोनमेंट्स भी हैं। तो उसमें एक तो सीरीज ऑफ लेट्स से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थी विच ऑफ काम लाइक ग्वादर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, देन वी हैव कैडेट कॉलेजेस, मिलिट्री कॉलेजेस बनाए गए लाइक सुई में बना, एंड इवन वी वर पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मैं सदर्न कमांड में था तब, तो ये प्लान्स में हुआ था। और देयर वाज डेफिनेटली एन अर्ज कि जी हमने इनको मेन स्ट्रीमिंग करनी। इसी तरह हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, और CPEC का आई थिंक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया बिकॉज विदाउट आई थिंक चाइनीज़ जो फाइनेंशियल एड थी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बलूचिस्तान को खोलना मुमकिन नहीं था। तो उसमें जो आई थिंक नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जो बड़े कॉरिडोर्स हैं उन पे काम हुआ है, कुछ मुकम्मल हो चुका है, कुछ हो रहा है। तो इसी तरीके से जो हमारे बलोच भाई हैं उनको यहाँ पे जितना भी कोटा है, चाहे पंजाब के कॉलेजेस हैं, चाहे कराची के हैं, चाहे KPA के, वहाँ पे आई थिंक इवन मोर देन देयर कोटा उसको उनको रखा जाता है, एंड वी डेफिनेटली वांट कि वो मेन स्ट्रीम में आगे आएँ। सेम इज ट्रू इन सिविल सर्विसेज, पुलिस है, इस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स। तो आई थिंक इस पे एफर्ट है, बट स्टिल आई फील के देयर इज अ वे टू गो और इस पे मजीद काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ब्रिगेडियर साहब।